मेरा नाम सुनील शाह है और ये हमारी धर्मपत्नी लक्ष्मी है। हम लोग पास के 2-3 मकान के बगल में रहते हैं। पहले हमें डर लगता था कि भाई इतनी बड़ी हॉस्पिटल है, इतना बड़ा है ऑर्गेनाइजेशन, तो डर के मारे आते नहीं थे। किंतु आज इन्होंने सजेस्ट किया कि आप लोग आईएलएस में एडमिट होइए। अभी करना ये था कि भाई हम लोग बगल में थे, हमारे लिए कन्वीनियंट था। अब रहा ऐसा कि हमारी 3 परियां हैं। मैं एक ऐसा बाप हूँ कि मेरे को बेटी चाहिए थी। हर वक्त मैं चाहता था मेरे को 3 बेटी मिले, और क्यों चाहता था ये पता नहीं, ऊपर वाले से मालूम नहीं, आज तक भी नहीं पता। बड़ी बेटी का नाम निहारिका है, उसका बाद नम्रता है, एक नताशा है। मेरी बड़ी बेटी फ्रीलांसर हैं और फार्मास्यूटिकल में भी हैं। बीच वाली जो नम्रता बेटी है वो 10 स्कूल को कोऑर्डिनेट करती है। हमारी सबसे छोटी जो है वो अमेज़ॉन में उनके लोगों को ट्रेनिंग, क्लाउड मैनेजर, मतलब अभी वो अमेरिका में। लेकिन वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद दिस हॉस्पिटल। हमें ये 3 बेटियां जो मिली भगवान के आशीर्वाद का है। इनके पास आज खुद के लिए समय नहीं है कभी कभी तक तो अब वो हमारे लिए आ नहीं पाती हैं। मगर ये आईएलएस हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है कि हम जैसे सीनियर सिटीजन को अपना घर है ये मेरा। हम जब मर्जी तब यहाँ आते हैं, इलाज कराते हैं। यकीन मानिए यहाँ का जो ट्रीटमेंट करने का जो तरीका है और जो ट्रीटमेंट होता है, हम पिछले 2 साल से आ रहे हैं और हर समय हमारे को डायबिटीज़, हाइपर डायबिटीज़ है, तो हमारे जितना ट्रीटमेंट होता है इसका तो क्लेम पहली बात है HDFC अर्गो हमको क्लियरेंस देते हैं, क्योंकि सच बोल करके इस पॉलिसी लेने से फ़ायदा है। कुछ लोग थोड़ा झूठ बोल करके छुपा लेते हैं, पॉलिसी नहीं मिलती, हॉस्पिटल को ब्लेम करते हैं कि मेरा क्लेम डिनाई। मैंने कई बार सुना है, मगर उसमें हॉस्पिटल का कोई दोष नहीं है। हॉस्पिटल तो उसी पॉलिसी पे अपना ये करती है। रहा कुछ लोग बोलते हैं कि आईएलएस महंगा है, बिल्कुल महंगा नहीं है। जिस तरीके का यहाँ साफ सफाई मैनेजमेंट, मतलब क्या मैं आपको बताऊं कि उसके लिए शायद शब्द नहीं है। यहाँ के जितने मेंबर हैं, जितने लोग हैं, और वो सारे के सारे, मतलब आप ये समझ के चलो एक वो गार्जियन की तरह हमारा केयर करते हैं। वी आर वेरी सेटिस्फाइड। हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं। सबसे पहली बात, जो डॉक्टर मेरे हैं मिस्टर अर्णव कौर, जो शांतनु सरकार, मेरे जो कुंतल भट्टाचार्य जी हैं, वो जब देखे कि 97% ब्लॉकेज है मेरा हार्ट में, उन्होंने स्टेन लगाने का ये किया। सेकेंड डे मेरे को उन्होंने बताया कि 40 मिनट का खाली स्टेन ऑपरेशन है, मगर लगभग 3 घंटा मैंने लाइव देखा है, क्योंकि यहाँ का जो टेक्नोलॉजी और OT रूम है वो इतना डेवलपमेंट वाला है कि पूछिए मत। 3 घंटा वो मेरे स्टेन लगाने में उनको तकलीफ़ हुई, इतना मेरा ब्लॉकेज था। और ये हाथ से लिए थे कैमरा, उनका जो पूरा छाती है वो पूरा का पूरा ब्लड एंड ब्लड हो गया था। 3 घंटे बाद जाकर उन्होंने मेरे स्टेन को ये किया। ये मेरा बैड लक कि 4 दिन के बाद उसमें इन्फेक्शन हो गया, वापस मैं एडमिट हुआ। कल मेरी ऑपरेशन हुई है जो मेरे पैर का, ये मेरा गैंग्रीन है, जो 2 साल से मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। हाँ, डायबिटीज़ के मेरे जो डॉक्टर हैं शयन घोष हैं और अर्णव कौर, साथ में यहाँ बाकी और जितने भी डॉक्टर हैं उनको शायद साक्षात भगवान बोला जाए। और बाकी मैं 3 बेटियों के लिए तरसता था ना, आज मेरे पास बहुत बेटियाँ हैं। तो आईएलएस बुढ़ापे में माँ बाप के लिए बहुत बड़ा सहारा है, ख़ासतौर पे हम दोनों जैसे। हमारे नहीं है यहाँ, वी आर अलोन। 12 बजे हो, 2 बजे हो, हम लोग अपना घर समझ के आते हैं, एडमिट होते हैं। और क्या बताऊं, मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूं। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है हावड़ा वासियों से कि भाई अपने सब लोगों से उनको किसी दूर ना जा कर के आईएलएस में यहाँ आएँ, ट्रीटमेंट कराएं। यहाँ का ट्रीटमेंट, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का साफ़ सफाई, हाँ एक मिनट, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है क्योंकि वो पूरा वेज है। और आज ये है हमारे पर श्याम बाबा की कृपा है, और उस कृपा की बदौलत ये हॉस्पिटल मिला। ये मैं कहूँगा, यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो 1 मिनट में और कुछ पर्सनल बोलना चाहता हूँ। मेरी 3 बेटियाँ, मैंने जैसा आपको बताया था,
आज से 19 दिसंबर 2021 मेरे घर में मेरी छोटी बहू माँ आई थी शादी करके। बच्चों नहीं लेकर आए थे पसंद करके, ये उनको बिटिया बना के लाई, किंतु वो बिटिया नहीं राक्षसनी आ गई। 4 महीने में वो मेरे बच्चों पे आकर के एक दिन हाथ उठाई, मारने लग गई। मेरा शुगर का पेशेंट है, मैं 700 शुगर हो गया, तो तीनों बच्चों ने ये देखे कि भाई पापा तो उठ ही नहीं पाया। मैं शौक था कि मेरा जो बागवान बनाया हुआ है वो बागवान कोई कल की आया वो उजाड़ रही। हालांकि मेरे पिताजी वहाँ खड़े थे, मेरा भाई भी खड़ा था, तो मेरे बच्चों बेटियों को एक ही रहता कि मेरा पापा हीरो है। उस समय हम लोग बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर सके, इसके लिए आई एम सॉरी बच्चा लोग। अच्छा, बेटियां बाप की तरफ देख रही थी, बच्चे दादा की तरफ कि मेरे दादा क्यों नहीं बोल रहे हैं, और जो उनकी बहन है वो क्यों नहीं उनका हेल्प कर। इस 3 जो उनको हेल्प नहीं हुआ, बच्चों के मन में जो दर्द है, आज मैं मीडिया के सामने उनसे माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ करना बच्चे, आपकी तरह अच्छे बच्चे मिलना हर किसी को पॉसिबल नहीं है बेटा। आप लोग जहाँ हो खूब तरक्की करो, खूब खुश रहो। गॉड ब्लेस यू बेटा। बट वी आर वेरी हैप्पी विद द ILS। थैंक यू।